नमस्कार, प्रियंवदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बार बार फीडिंग मैनेजमेंट का बहुत सारा कमेंट हमारे लड़का लोग बता रहा था कि आ रहा है। तो देखिए, अभी शाम का जो है मिल्किंग जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और ये पूरा लॉट जो है 25 लीटर वाली गायों का लॉट है ये। और इनका हरा चारा दिया गया है और इस साइड भी हरा चारा दिया गया है। ये कुछ गाभिन गाय हैं और ये थोड़ा 10-12 लीटर वाली है। अब जो बात फीडिंग का है तो ये 25 लीटर वाली गायों को भी 8 केजी से ज़्यादा दाना हम लोग नहीं देते। इनका दाना हम लोग 1800 रुपये किलो का डायमंड इन लोग को खिलाते हैं और 8 किलो ही खिलाते हैं। 8 केजी से ज़्यादा दाना नहीं देते हैं। सुबह 7 से 10 किलो हरा चारा, इस समय 8 से 10 किलो हरा चारा, 10 किलो साइलेज। सुबह में जब ये मिल्किंग होगी उसके बाद जो अभी का रेसिड्यू होगा उसके साथ आधा दाना मतलब 4 किलो दाना दे दिया जाएगा और उसके ऊपर से हरा चारा सुबह 8-9 बजे। फिर 3 बजे के करीब पहले साइलेज लगाया जाएगा 10-10 किलो, उसके ऊपर फिर 1.5-2 किलो भूसा और उसके ऊपर से 4-4 केजी दाना दिया जाएगा। और जब वो खा लेंगी उसके बाद इनका मिल्किंग चालू करते हैं हम लोग 5 बजे। 6:30 बजे तक हम लोग का मिल्किंग ख़त्म होता है। उसके बाद जब 6:30 में हमारा मिल्किंग ख़त्म होता है तो इस तरीके से फिर हरा चारा छींट दिया जाता है इन लोग के बीच में। ये लोग खाती हैं। इस समय हम लोग इन लोग को जो है कैल्शियम जो देना होता है वो देते हैं। बाकी भी जो दवाएँ होंगी गाय की वो पड़ेगी इस समय। जैसे दवा में हो गया कि मान लीजिए कोई गाय का दूध थोड़ा कम है तो उसको एनाबोलाइट मिक्स पड़ता है। जो ताज़ी सुई होती हैं उनको हम लोग यूट्रीवाइव देते हैं कि यूट्रीवाइव दे करके उसके गर्भाशय को साफ किया जा सके। उसके बाद जो गाय में किसी तरीके का कोई रोग है, चर्म रोग टाइप का है या कोई भी बीमारी है तो उसका होम्योपैथी पहले इलाज हम लोग करते हैं। होम्योपैथी में जो है हम लोगों के पास बहुत तरीके के पोटेंसी में दवा आती रहती है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर जो है बीमारियों का दवा कम ही होता है यूज़, क्योंकि बीमार अपनी गाय कम पड़ती हैं। हम लोग ज़्यादा फोकस अच्छे खाने पे करते हैं। अब देखिए, ये जो हरा चारा है ये पूरा अपना मक्खन ग्रास है और इसमें कोई भी दूसरा घास मिला हुआ नहीं है। तो जब आप इस तरीके से हरा चारा अपनी गायों को देंगे तो डेफिनेट है कि उनका प्रोडक्शन हाई होगा, क्योंकि इनका नेचुरल डाइट जो है वो यही हरा चारा है। बाकी जो हम लोग देते हैं वो तो दूध के प्रोडक्शन लेने के अनुसार देते हैं। मान लीजिए गाभिन गाय होती है तो उसको 2-3 किलो दाना देते हैं, लेकिन जो गाय दूध दे रही होती है उसको 8-8 किलो दाना देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उससे दूध हम लोग निकाल सकें। तो आपके डेयरी को बढ़िया लेवल पे चलाने के लिए आपको हरा चारा का मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त करना पड़ेगा। अगर आप ग्रीन फॉडर का इंतज़ाम अच्छा नहीं करिएगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सूखा चारा पे, भूसा और दाना पे गाय दूध तो दे सकती है, थोड़ा बहुत दे दे, लेकिन गाभिन वाली समस्या आपके यहाँ बनी रहेगी। हम लोग फीड पे बार बार बात करते हैं बढ़िया फीड। जाड़ा का समय है तो कौन सा ऐसा खाना है जिसमें गर्मी है? जैसे अलसी में गर्मी है कि नहीं है, सरसों में गर्मी है, सरसों खल्दिया कीजिए, उसमें बॉडी में गर्मी बनता है उससे। सरसों का खल का प्रयोग करिएगा तो गाय मोटी ताजी भी रहेगी, दूध भी अच्छा देगी, दूध में भी फैट, दूध की गुणवत्ता में भी फैट की बढ़ोतरी होगी और गाय भी स्वस्थ रहेगी। उसी तरीके से गुड़ का सीरा जो है उसकी भी तासीर गर्म है। वो जब शरीर में जाएगा तो गर्मी का पैदा ऊर्जा, गर्म ऊर्जा का पैदा करेगा शरीर में, तो गाय ज़्यादा खाना उठाएगी। पाचक का भी काम करता है गुड़ का शीरा। तो पाचक जब खाएगी तो डेफिनेट है कि पाचन तंत्र उसका अच्छा रहेगा तो ज़्यादा खाना खाएगी, जुगाली करेगी प्रॉपर। सीमन आप डालेंगे तो सीमन का कंसेप्शन रेट आपका हाई रहेगा, जल्दी कंसेप्ट मतलब गाय को कंसीव करेगी बच्चा। और जब सारी चीज़ें आपकी सही चलेगी तभी आप प्रॉफिट में है। अब यहाँ जो है बैक गियर लगता है क्योंकि हरा चारा नहीं है, ज़मीन नहीं है। अरे पूरा गांव, पूरा खेत फैला हुआ है, आप लोग कहते हैं हरा चारा के लिए ज़मीन नहीं है। अरे किसी का भाड़े पे ले लीजिए। तो मेहनत आपको करना नहीं है, पैसा चाहिए फ्री का, चूँकि सरकार जो है फ्री में दाना दे देती है, चावल और आटा।
तो जो ये कमेंट करने वाले लोग हैं ना, जो ये कहते हैं कि अरे ज़मीन नहीं है, हरा चारा कैसे होगा, उनको दिक्कत ये है कि वो किसी से ज़मीन लेके मेहनत नहीं कर सकते हैं उसको, इसलिए उनसे नहीं होगा। तो वो अपना नहीं करें, क्या ज़रूरत है करने का। जिनको करना है उनको हरा चारा के साथ ही करना पड़ेगा। बिना हरा चारा के गौशाला चलाना, ये सब जो है ढकोसलेबाजी है। अगर कोई बताता है तो इस तरीके की ढकोसलेबाजी पे विश्वास मत कीजिए। ये सब झूठ है कि हरा चारा के बिना गौशाला चलता है। या तो आप साइलेज यूज कीजिए या हरा चारा यूज कीजिए, करना तो आपको पड़ेगा ही किसी भी तरीके से। और नहीं तो वही होगा, 2-4 गाय खरीदिएगा, 2-4 साल में सब खत्म हो जाएगा, रैप अप कर दीजिएगा कि डेयरी का धंधा बेकार है। तो डाइट आप देख लीजिए। अब मात्रा की बात हम बता दिए कि जो 25 लीटर दूध करती है उसको 8 से 9 किलो दाना देते हैं। अब बात करते हैं ये जो 14-15 लीटर वाली है, इन सबको 6 केजी दाना मिलता है। और वो है उसमें सब 7-8 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर वाली है, तो उन लोग को 4 किलो दाना मिलता है। वो 4 किलो दाना वाला है, उन लोग का दाना भी थोड़ा सस्ते रेट का होता है, उसमें सोया डीओसी की मात्रा कम होती है। लेकिन इनका जो दाना होता है उसमें सोया डीओसी की मात्रा 15% कम से कम होती है। जो ये है इनमें भी 15% सोया डीओसी वाला ही दाना दिया जाता है। फीड फॉर्मुलेशन एक अलग चीज़ है। अभी हम लोग जैसे शीतल खिला रहे हैं, तो शीतल में हम लोग डायमंड खिलाते हैं, ये हम लोग इधर खिलाते हैं। अब इसका जो रिप्लेसमेंट, जैसे इसके अलावा भी हम लोग अपना दाना भी बना के देते हैं। अभी जो है आधा सोया डीओसी, आधा मक्का और आधा मतलब 100 किलो का अगर दाना है तो उसमें 33 किलो मक्का, 33 किलो सोया डीओसी और 33 किलो सरसों का खल मिला करके उसको जो है हम लोग घट्टा बना करके देते हैं गायों को। और वो ज़्यादा नहीं देते हैं, आधा किलो पर काऊ घट्टा वो दिया जाता है। जो हाइयर है, हाई इल्डर है, आधा से 1 केजी पानी मिला करके वो 1 किलो उसका वजन होता है, 1 किलो के करीब। और मान लीजिए इधर जो है 17 गाय हैं, 17 गाय को 1-1 किलो हम लोग 17 किलो पर डे वो खिलाते हैं। और वो इस 8 किलो दाना के अंदर है, मतलब 8 किलो में से 1 किलो घट जाता है। ये दाना डायमंड 7 किलो, 1 किलो सोया डीओसी मक्का का और सरसों के खल का घट्टा। उसके अलावा 100 से 200 ग्राम जो है, 200 ग्राम मान के चलिए अपना वो गुड़ का शीरा हम लोग खिलाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो शीरा है, ये शीरा हम लोग पिलाते हैं गाय को 200 ग्राम पर डे। ये इसका संबंध दूध से नहीं है, ये सबको देते हैं, बछिया हो गाय हो सबको देते हैं हम लोग 200 ग्राम पर डे। ये इसलिए देते हैं कि शरीर में गर्मी बना रहे, गाय को ठंड वाला जो भी प्रॉब्लम है वो ना हो। ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि हरा चारा सबको बराबर मिला, लेकिन एक पोर्शन आपका जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि ये कम दूध देने वाली गाय है, इनका तेजी से ही खाना उठाती है। लेकिन जो ज़्यादा दूध देती है गाय, वो थोड़ा धीरे खाती है। उसकी वजह से देखिए कि इधर का हरा चारा अभी भी बचा हुआ है। अब हरा चारा इनका इसलिए बचा हुआ है कि ये धीरे धीरे खा रही है। अगर यही तेजी से खाएंगी तो आप समझ लीजिए कि ये भी उतनी ही तेजी से खाएंगी, तो इनका अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं खाती हैं। इसीलिए गाय को कैटेगराइज किया जाता है। जो कम दाना वाली गाय है, जो कम दूध वाली गाय है, वो ज़्यादा तेजी से खाएंगी, लेकिन जो ये गाय हैं ये धीरे खाएंगी। तो ये अलग नहीं रहेंगी, तो पता चलेगा कि इनके भी हिस्से का दाना वो खा रही है, इनको दाना नहीं मिल रहा है, कमजोर हुए जा रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से जो है हम लोग अपना फार्म चलाते हैं। बार बार एक ही सवाल, क्या फीडिंग मैनेजमेंट है? फीडिंग मैनेजमेंट आपको देखना है, आप आइए यहाँ आकर के दिन भर देखिए, 5 दिन रुकिए, 5 दिन देख करके समझिए कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अब वहाँ से लिख मैसेज दे दिए कि अरे सर फीड क्या खिलाते हैं बताइए, तो सिर्फ बता देने से थोड़े होगा, एक्सपीरियंस करने से होता है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल के बिना आप डेयरी फार्मिंग नहीं चला सकते। और बात आप मानिए, यहाँ आइए, यहाँ आकर के देखिए कि कैसे हम लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं, कैसे रखते हैं गायों को, कैसे सेया जाता है। आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको डेयरी फार्मिंग करना है। तो यही सब बातें हैं।
इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में और लोग करें। आगे चल के हम लोग भी जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऊपर जो है काम करने वाले हैं। अपना यहाँ पे भी हो सकता है कि हम लोग लैब बैठाएं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, फिर बिहार में भी आप 10,000 12,000 रुपये में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सोच सकते हैं। जो चीज़ हम लोग अभी बाहर से लेके आ रहे हैं 25,000 30,000 रुपये पर का वो भी पड़ रहा है, वो चीज़ को 10-12 हज़ार में कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों पे हम लोग विचार कर रहे हैं। हमारे काम को आप मिल्क कैसे सेल करते हैं ये हमारा बाई प्रोडक्ट नहीं है। दूध इसलिए बेचते हैं कि हम सस्टेन कर रहे हैं उसको, दूध के खर्चे से गाय को खिलाना है। जो मेन प्रोडक्ट है वो बछिया और एम्ब्रियो कैसे तैयार हो, उन एम्ब्रियोज को बिहार में कैसे फैलाया जाए, इन सब चीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसको 50 गाय का डेयरी फार्म अभी आप समझ करके कुछ भी लिखिएगा उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो सोच है हमारा वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। यहाँ आप गोदरेज मैक्सी मिल के बारे में लास्ट वीडियो में भी हमने चर्चा किया था। कभी उसके वेबसाइट को, जो पढ़े लिखे लोग मेरे चैनल को देखते हो, एक बार जाइए उसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, देखिए कि गायों में और जेनेटिक्स में और बायोलॉजी में कितना काम आगे बढ़ चुका है। आप कहाँ अभी दूध के पीछे पड़े हैं। जो बड़े व्यवसायी हैं, जो लोग बड़ा इसमें सोचते हैं कि हमें बड़ा काम करना चाहिए, उन व्यवसायियों के लिए ये जो है बहुत सुनहरा अवसर है कि इस तरीके के आप फर्स्ट मूवर होइएगा। अगर आप यहाँ एम्ब्रियो का काम शुरू करेंगे तो डोंट बी सेकेंड मूवर, ऑलवेज बी फर्स्ट मूवर। पहले जो पहला कदम रखता है वो हमेशा आगे चलता है। आप देखिए जियो इतनी बड़ी सारी कंपनियों को बंद कर दिया लेकिन एयरटेल को नहीं बंद कर पाया। रीज़न क्या था पता है? रीज़न ये था कि एयरटेल फर्स्ट मूवर था इंडियन मार्केट का, उसको रिप्लेस करना, ही वॉज दैट कंपनी वॉज इररिप्लेसेबल, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता था क्योंकि वो सबसे पहले कदम रखा था मोबिलिटी के मार्केट में। जियो जैसे इतना बड़ा पूंजीवादी आदमी भी सुनील मित्तल के जो है एयरटेल को नहीं हटा सका। और एयरटेल आज भी जियो से महंगा प्लान बेचता है। 700 रुपये का अगर कोई रिचार्ज जियो में है तो वही सेम प्लान आपको 800 रुपये का पड़ेगा एयरटेल में, और लोग दे रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट मूवर है, उसने बहुत लॉयल कस्टमर्स अपने बनाए हैं। वही चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। हमने 2.5 साल काम को सीखा है, सीखने में ये बना है जो भी हुआ है। अब इसके आगे जो होगा वो बड़ी चीज़ें होंगी। और सिर्फ ये गोपालगंज में नहीं रह जाने वाला है कि सिर्फ गोपालगंज में एक डेयरी फार्म है जहाँ 100 गायें हैं, 100 गायों से 2000 लीटर दूध का प्रोडक्शन है और उससे पार्टी खुश है। पार्टी उससे कहीं ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट खोज करके बैठा है और उसे कहीं ज़्यादा ऊंचा का सोच रहा है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद काफ सेलिंग हो गया। काफ जो है आप 3 महीने से लेके 22 महीने तक की बछिया बेचने का प्लान वगैरह, बहुत तरीके के प्लान है जो कि आगे आपको देखने के लिए मिलेगा अपने यहाँ से। लेकिन कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती। आप सब्सक्राइब करके रखिए, कल को जब ये कंपनी फॉर्म करेगी, बड़े फॉर्म में घूमेगी, जब बड़ी होगी तो उस समय आपको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा पता चलेगा। अभी तो बहुत छोटे लेवल पे है। उसके बाद BDF जैसा संगठन चलाने की शक्ति हमारे में होगी। हम बिहार यूपी जो हमारे आसपास के एडजेसेंट 2-4 स्टेट्स हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचना चाहते हैं बिजनेस को लेकर। ये बहुत छोटे लेवल का काम अभी हम लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी इसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जाना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए यही था। धन्यवाद आप लोग सभी को। मेरा वीडियो मेरे को लगता है कि पसंद आया होगा, जिस तरीके से हम लोग खाने के बारे में अपनी गायों के बताए हैं और बाकी भी चीज़ें जो चर्च की है वो आप लोग के लिए आगे के भविष्य में जो भी गौपालक हैं उनके ऊपर हम लोग का मेन ये है कि कैसे इन सब चीज़ों को सस्ते में उपलब्ध कराया जाए ताकि आप लोग ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से गाय पालन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना करके रख सकें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। बाबा